रिवीजन मैं आपको करा रही हूँ क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं तो कुछ बच्चों का यूटी भी होगा, ठीक है। ये यूटी के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। एनसीईआरटी और आरडी शर्मा से वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी जिस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई। देखो आपको क्वेश्चंस तो आते होंगे क्योंकि मैंने पहले भी आपको कराया है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन करा रही हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। देखो यहाँ से शुरुआत करते हैं, फाइंड द जीरोस निकालना है। जीरोस क्या होते हैं आपको मैंने बताया था, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ईटा, ये सब आपके जीरोस होते हैं, ठीक है। आपको फाइंड द जीरोस निकालना है। जीरोस निकालो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है, ए क्या होता है बेटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या होता है कांस्टेंट पार्ट, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो -2 अपॉन 1, तो कितना हो गया 2। ओके, अब आएगा अल्फा बीटा क्या होगा सी अपॉन ए, और सी क्या होता है आपका कांस्टेंट पार्ट, और कांस्टेंट क्या है -8 और इधर क्या है 1, तो ये क्या होगा आपका -8। ओके, अल्फा प्लस बीटा निकालना आ गया। अब उसने कहा है आपको ये रिजल्ट को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई आप कैसे करोगे, वेरीफाई करोगे आप पहले x स्क्वायर -2x और -8 लिखा है। स्प्लिटिंग मेथड आपने सीखा होगा क्लास 8 में, 9th में एंड 7th में भी कि हम इसके फैक्टर कैसे करते हैं। इधर कुछ भी नहीं है तो इधर क्या होगा 1 8 1 जा 8 के ऐसे फैक्टर कि आपका कितना है 2, तो x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, तो यहाँ पे सॉरी x -4 प्लस 2x -4, यहाँ पे क्या हो गया x -4 और x प्लस 2। ओके, अगर x -4 if x -4 इक्वल टू 0 तो देन x इक्वल टू 4, इसको x1 सपोज कर लो। नेक्स्ट अगर x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा -2, इसे x2 सपोज कर लो। अब यहाँ पे x1 इक्वल टू 4 और x2 इक्वल टू -2, एक बार इनको ऐड करो, x1 प्लस x2 क्या हो गया 4 -2 क्या हुआ 2, और x1 इंटू x2 4 इंटू -2 क्या हो गया -8। देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया x1 प्लस x2 के, और अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आ गया x1 इंटू x2 के, तो ये वेरीफाई हो गया। अल्फा प्लस बीटा x1 प्लस x2 और अल्फा बीटा आपका x1 इंटू x2, ठीक है। इस तरीके का आपका जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप उसी तरीके से करेंगे। पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फा बीटा निकालोगे, तो ये आपके जीरोस निकल जाएंगे। और वेरीफाई करने के लिए पहले आपको स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर करने होंगे, उन दोनों को फिर आप एक बार ऐड करोगे और एक बार इनको मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों के आंसर एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। ये आपका जीरोस और वेरीफाई है, ठीक है। सभी बच्चे देखो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं फिर इसके बाद, ठीक है। एक सेकंड देख लो सब लोग, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। देखो बेटा एक और पार्ट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में और बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मैं आपको इस तरीके का पार्ट बता रही हूँ, इस पार्ट में बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। देखो इसका भी जीरोस आपको निकालना है, तो कैसे निकालोगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, और b मैंने क्या बताया बताओ सब बच्चे, b होगा बेटा u स्क्वायर u या x स्क्वायर या x है ना उनका कोफिशिएंट, तो b क्या हो गया -8 और a क्या हो गया 4, कितना आ गया -2, ठीक है। अल्फा बीटा निकालोगे, अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन a, इधर कुछ नहीं है ना कांस्टेंट पार्ट कुछ नहीं है, तो कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा आपका क्या हो गया -2 और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया आपका 0। अब देखो बच्चे क्या गलती करते हैं इसमें, इधर देखो इधर फैक्टर करने में आप इधर देखो क्या इधर कोई कांस्टेंट पार्ट है नहीं है, तो आप क्या करोगे इधर से कॉमन ले लो, 4u कॉमन क्या बचा u प्लस 2, और ये किसके इक्वल माना जाएगा 0 के, तो जब 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू क्या हो गया 0, और इसको सपोज कर लो u1 इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो देन u इक्वल टू -2, ठीक है, u2 इक्वल टू -2, ओके। तो u1 इक्वल टू 0 और u2 इक्वल टू -2, अब इनको ऐड करो,
u1 plus u2 equal to 0 minus 2 minus 2, then it is equal to alpha plus beta equal to u1 plus u2, and u1 cross u2 equal to 0 into minus 2, तो कितना हो गया 0, तो alpha into beta equal to u1 cross u2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चे इसमें गलती कर देते हैं फैक्टर करने में। ओके, मैं आपको वही क्वेश्चन करा रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये मेरा रिवीजन चल रहा है। अगर किसी बच्चे को स्टार्टिंग से समझना है तो वो मुझे कमेंट करे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है। उसके बाद करो अब नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखो बेटा, ये सबको समझ में आ गया हो तो एक बार देख लो। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो फटाफट। अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या लिखा है, टी स्क्वायर माइनस 15। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है और इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट पार्ट जो आपको कराया था वो मैंने उस तरीके के सारे पार्ट्स करा दिए। अगर ऐसे पार्ट्स आ जाए तो आप कर सकते हो। ये जो मैंने 2 पार्ट कराए हैं इनमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए मैं 2 पार्ट करा रही हूँ। अब आप देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। अब बताओ सब क्या इधर बी है? बी है, बोलो सब, कमेंट करो कि क्या यहाँ बी है, नहीं है ना तो 0। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी है माइनस 15। ओके, अब देखो बेटा इसको क्या फैक्टर करोगे आप, फैक्टर में ही गलती करेंगे बच्चे। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिटिंग मेथड क्यों नहीं अप्लाई हो सकता बताओ, क्योंकि इधर टी नहीं है। क्या नहीं है? टी नहीं है। तो आप इसके फैक्टर करोगे टी स्क्वायर इक्वल टू 15 या टी इक्वल टू प्लस माइनस रूट 15। ये प्लस माइनस ध्यान रखना, जब स्क्वायर उधर रूट में कन्वर्ट होता है तो हम प्लस माइनस सपोज कर लेते हैं। ओके बेटा, तो t1 इक्वल टू हो गया रूट 15 और t2 इक्वल टू हो गया माइनस रूट 15। अब इनको एक बार प्लस करो, t1 प्लस t2 क्या होगा, रूट 15 माइनस रूट 15, तो क्या हो गया बेटा 0। और t1 क्रॉस t2 क्या होगा मेरे बच्चों, रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15, तो क्या होगा माइनस 15। तो देखो ये अल्फा क्रॉस बीटा के इक्वल है और ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। देखो बेटा अगर रूट की मल्टीप्लाई रूट से होती है तो रूट हट जाता है, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, अगर रूट 2 का स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। ओके, आगे करते हैं हम क्वेश्चन। अब देखो बेटा, अब जो मैं कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ये आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या है कि जो मैं क्वेश्चन कराऊंगी आपको स्कूल में कोई टीचर नहीं कराएगा, लेकिन जो मैं कराऊंगी आपको टेस्ट में भी मिलेंगे और बोर्ड के एग्जाम में भी। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है इफ सम ऑफ स्क्वायर्स, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ zeros of the quadratic polynomial, of the quadratic polynomial। ओके, उसने बोला है वो क्या इक्वेशन है, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस k इक्वल टू 14। और आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, देखो क्वेश्चन को सबको ध्यान से समझना है। कोई डाउट हो तो कमेंट करो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, जीरोस के सम ऑफ स्क्वायर्स है। और मैंने जीरोस क्या बताया है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सब जीरोस होते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर्स क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो बच्चों, जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करते हैं तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा उसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, ना कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में बना देना है। और जब ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में बन जाएगा तब हम क्वेश्चन को इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे बनाते हैं, देखो बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
में मैंने 2 अल्फा बीटा ऐड किया है और 2 अल्फा बीटा मैंने इसमें माइनस कर दिया। ठीक है, किया। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, जब मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा माइनस करा, तो मेरा ये फॉर्म बन गई। अब अगर ये फॉर्म बन गई तो अब आप सबको पता है कि हम अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालते हैं। बताओ, करो फटाफट सब कमेंट। अल्फा प्लस बीटा में हम लिखते हैं माइनस बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 8, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा हमारा सी अपॉन ए, तो क्या हो गया 8। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगी हमारी 8 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इक्वल टू 40, तो 8 8 जा 64 माइनस 2k इक्वल टू 40। ओके, 64। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट भी रह जाए ना बेटा, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। 40 माइनस 64, तो माइनस 20k इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो गया 24/2, कितना बचा बेटा 12। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि हमें उसने बोला है सम ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हम किसी भी इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने इस इक्वेशन में 2 अल्फा बीटा ऐड किया और 2 अल्फा बीटा माइनस किया। जब हमने ऐड किया तो हमारा वो होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। याद रखना है सबको, ये 2 अल्फा बीटा। अगर किसी बच्चे को याद रखने में डाउट मतलब दिक्कत होती है सॉरी, तो आप इसे पूरी इक्वेशन को याद कर सकते हो कि हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारी ये वैल्यू होती है। याद कर लो। फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, ये अल्फा बीटा दिस वन, तो 8 का स्क्वायर माइनस 2k इक्वल टू 40 या 64 माइनस 2k इक्वल टू 40। इसके बाद हमने इसको सोल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो एक बार सब इसे देख लो ध्यान से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से है कुछ कि आपको इक्वेशन दी होगी और k की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो क्या है क्वेश्चन कि यही सब कुछ लिखा है और fx क्या दे दिया, इस बार क्या दिया है बच्चों 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k। ठीक है, और वो क्या उसने बोला है कि सेटिस्फाइंग द रिजल्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4, और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड k। देखो बेटा, अगर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन करा देती हूँ तो आपको दूसरा क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर फिर भी आपका क्वेश्चन नहीं हो तब आप जाकर दोबारा से देखो कि तुमने गलती कहाँ करी है। अभी मैंने आपको क्वेश्चन ऐसा कराया था, लगभग मिलता जुलता था, तो आप इसे खुद करने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तब दोबारा से फिर चेक करो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे बताओ सब, ये तो मैंने बता रखा है सबको। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड किया, 2 अल्फा बीटा माइनस किया, और ये प्लस अल्फा बीटा ये वाला। अब ये किसकी फॉर्म बन गई, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये किसका बन गया माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ, फटाफट कमेंट में लिख दिया करो कि कौन सी वैल्यू क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 5/2 और अल्फा बीटा इक्वल टू k/2 माइनस b अपॉन a और c अपॉन a। ओके, अब यहाँ पे वैल्यू फटाफट पुट करो, तो माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। ओके, इसको क्या लिख सकते हो 25/4 माइनस k/2 इक्वल टू 21/4। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ये इधर प्लस में है, इधर किस में आएगा माइनस में 25/4 माइनस 21/4 इक्वल टू k/2। इसको माइनस करो, कितना बचा 4/4 इक्वल टू k/2। ये कितना हुआ 1 इक्वल टू k/2, तो k इक्वल टू क्या हो गया 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर से समझा दो बेटा, क्या किया है हमने
कि हमें इक्वेशन देती है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्या फाइंड आउट करना है। फिर मैं वही बात रिपीट करूंगी कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है तो आप इसको इस तरीके की फॉर्म में लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड के एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इक्वल टू 21/4। हमने वैल्यू पुट करी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की और फाइंड आउट कर लिया हमने के की वैल्यू। अब इस तरीके के आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा कि हमें देखो बेटा, अगर आपको सब कुछ समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब बिल्कुल करना मत भूलना, ठीक है। आगे देखो, और किसी को कोई चैप्टर समझना हो या कोई डाउट रह जाए ना तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा है कि हमें इसमें एक इक्वेशन दे दी। क्या हमें इसमें एक इक्वेशन दे दी। अब इक्वेशन देने के बाद उसने हमसे बोला है कि आप फाइंड करो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अगर बेटा कोई और चैप्टर हो ना जो आपकी यूटी में आ रहा हो तो भी आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक। देखो कैसे फाइंड आउट करोगे फटाफट। जो बच्चों को समझ में आ गया वो तो फटाफट अपने आप भी कर सकते हैं। देखो कैसे करोगे। फर्स्ट पार्ट अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर में आप कॉमन लो। क्या कॉमन है? अल्फा बीटा। क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा, ओके। अब अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ फटाफट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया? 2 और अल्फा बीटा क्या हो गया? -8 रख दो। तो -8 और 2 तो कितना हो गया? -60। ये आंसर। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड देखो, सेकंड में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अभी आपको a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी बताओ। मुझे कौन बच्चा बताएगा? बताओ फटाफट लिखो। a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी होती है a प्लस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, ओके। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ओके। अब देखो अल्फा प्लस बीटा आपने क्या निकाला था? 2 हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मैंने पहले भी बताया ना, क्या लिखेंगे बताओ सभी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और माइनस अल्फा बीटा ये वाला। अब ये हो गया 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो गई? 2 का स्क्वायर और माइनस 3 अल्फा बीटा। ये हो गया आपका 2 4 माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा कितना बेटा? -8, ओके। अब यहाँ पे क्या हो गया आपका? 2 4 माइनस माइनस प्लस 24, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? 2 4 प्लस 24 कितना होगा? 28 या 2 इंटू 28 कितना हो गया बेटा? 56, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा। देखो बेटा मैं फिर से बताती हूँ कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में हमने आइडेंटिटी लगा दी अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। फिर हमने इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, हमने वो लिख दिया। अब 2 का स्क्वायर 4 और -3 अल्फा बीटा -8 तो 2 4 प्लस 24 2 इंटू 28 इक्वल टू 56। आज के लिए बेटा इतना ही। और अगर मेरी सबको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू बच्चों।